नमस्कार दोस्तों। अध्याय 4 के 79 और 80 श्लोक में मनु महाराज बताते हैं कि किसके साथ बैठना चाहिए ब्राह्मण को, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। पतित, चांडाल, पुलकस। पुलकस एक जाति होती थी, निषाद से शूद्री में उत्पन्न यानी वर्ण संकर जाति होती थी। मूर्ख, धन, मद से गर्भित, अंत्यजों यानी यही अछूत, अंत्यजों और अंत्यजी अछूत की पत्नी के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ भी न बैठे। यानी इन लोगों के साथ पतित, चांडाल, पुलकस, मूर्ख, धन, मद से गर्भित, अंत्यज और अंत्यजी के साथ व्यवसाय करने वाले, काम धंधा करने वाले लोगों के साथ में भी न बैठे। ब्राह्मण शूद्र को युक्ति न बताए, कोई काम की बात न बताए, उच्छिष्ट और हवि का शेषांश न दे। हवि यानी जो यज्ञ के लिए संविधा होती है, सामग्री होती है, उसमें से बचा हुआ और झूठा उसे भी न दे उसमें से। इनको धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष रूप से उपदेश भी नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं मनु महाराज कि ब्राह्मणों को दान किससे लेना चाहिए? जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो। ये श्लोक 84 है अध्याय 4 का। जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो उसका दान न ले। पशु मारकर मांस बेचने वाले कसाई, तेली, कलाल और वेशोपजीवी कुटना कुटनियों से भी दान न ले। ब्राह्मण को इनसे दान नहीं लेना चाहिए। खासतर से जो राजा क्षत्रिय नहीं हो उससे तो कभी दान नहीं लेना चाहिए। और आगे जाति के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं दोस्तों 85 और 86 श्लोक में, 10 बधिकों के समान एक तेली होता है। एक तेली 10 बहेलियों के समान होता है, बराबर होता है। और 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है। आज भी ये जातियाँ हैं दोस्तों। 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है और 10 वेशोपजीवियों के समान एक राजा होता है। यानी राजा भी बहुत पतित होता है। जो बधिक 10,000 प्राणियों की हिंसा करता है उसके तुल्य अक्षत्रिय राजा होता है। जो बधिक 10,000 प्राणियों की हत्या करता है उसके तुल्य एक अक्षत्रिय राजा होता है। ये ज्ञान दिया मनु महाराज ने इन श्लोकों में। और आगे मनु महाराज अन्न के बारे में व्यवस्था देते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 209-210 में। दोस्तों क्या कहते हैं मनु महाराज? जिस अन्न को गौ ने सूंघा हो, गाय ने सूंघ लिया हो, और कौन भोजन करना चाहता है ऐसा पूछकर जो अन्न दिया गया हो ब्राह्मण को, ये पूछ करके कि कौन खाना चाहता है, 60 ब्राह्मणों के गणों का और वैश्या का अन्न और विद्वानों द्वारा निंदित अन्न न खाए। चोर, गवैये, बढ़ई और सूद खाने वालों का अन्न न खाए। ब्याज खाने वालों की, जो ब्याज से कमाई खाते हैं, उनका भी अन्न न खाए। चोर का, गवैये का यानी गायक का, सिंगर का, बढ़ई का और सूदखोर का अन्न न खाए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए यमराज का दिया हुआ हवन के पूर्व का अन्न, कृपण का अन्न, कैदी का अन्न न खाए। जनापवाद से दूषित, नपुंसक, व्यभिचारिणी और कपट धर्माचारी अर्थात बैडाल, वृत्तिक आदि का अन्न न खाए। सिरका, बासी अन्न और शूद्र का उच्छिष्ट अन्न भी न खाए। शूद्र का बचा हुआ खाने के बाद उच्छिष्ट, उसको भी न खाए। वैद्य का, व्याध का, बहेलिये का, क्रूर का,
झूठन खाने वाले का, भयंकर कर्म करने वाले का और सूतका के लिए तैयार किया हुआ अन्न न खाए। एक पंक्ति में बैठकर खाने वाले में किसी ने यदि आचमन कर लिया हो तो उसका शेष अन्न न खाए, झूठा अन्न किसी का न खाए। सम्मानपूर्वक जो अन्न न दिया गया हो, 213 214वां श्लोक, सम्मानपूर्वक जो अन्न न दिया गया हो, व्यर्था मांस, बेकार का मांस जो देवता और पितरों को अर्पित न किया गया हो, पुत्रहीन स्त्री का अन्न, यानी जिस स्त्री का पुत्र नहीं हो, शत्रु का अन्न, नगर में मिलने वाला अन्न, पतित का अन्न तथा जिस अन्न पर किसी ने छींक दिया हो वह अन्न न खाए। चुगली खाने वाले, चुगलखोर का, झूठ बोलने वाले का, यज्ञ विक्रयी अर्थात यज्ञ का फल आपको हो यह कहकर धन जमा करने वाले का, नटका, दर्जी का और कृतघ्न का, यानी जो एहसान फरामोश हो, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए ब्राह्मणों को। श्लोक 215 216 मनु महाराज और किन किन जातियों के लिए अन्न के लिए मना करते हैं कि लोहार, केवट, रंगोपजीवी, रंग का काम करने वाला, सुनार, सोने का काम करने वाला, बांस वाले और हथियार बेचने वाले का अन्न नहीं खाना चाहिए। कुत्ता पालने वाले, मद्य बेचने वाले, कलाल, धोबी, रंगरेज, निर्दय और जिसके घर में उपपत्ति अर्थात परस्त्रीगामी पुरुष हो, परस्त्रीगामी दुश्चरित्र पुरुष हो, इन सब का अन्न ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए। श्लोक 217 218 घर में पत्नी के उपपति को जानकर भी जो सहन करते हैं, जो स्त्री के वशीभूत हैं, उनका और मृता शौच का अन्न तथा जो तृप्तकारक न हो उस अन्न को न खाए। राजा का अन्न तेज को, राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तेज को घटा देता है, शरीर के तेज को। शूद्रान्न ब्रह्म तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को घटा देता है ब्राह्मणों के। सुनार का आयु को घटा देता है, यानी सुनार का अन्न खाते ही उम्र बहुत घट जाती है। और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है, जो उसके ब्राह्मणों का यश होता है, अगर उन्होंने चमार का अन्न खा लिया तो यश नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मनु से पहले और मनु के बाद में भी वर्ण व्यवस्था थी। मनु महाराज ने स्वयं वर्ण व्यवस्था बनाई थी, लेकिन यहाँ प्रमाण है इसमें अध्याय 4 में सारी जातियाँ हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों भी जाति ही थीं, और शूद्र भी एक जाति थी जिसमें अनेक उपजातियाँ हो गई। तो ये उस समय भी थीं और अब भी हैं। ये कहना गलत है कि पहले वर्ण व्यवस्था ही केवल थी। वर्ण व्यवस्था केवल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सब ग्रंथों में लिखा हुआ है और आज आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि इसमें जो है सुनार, चमार, धोबी, रंगरेज, लोहार, नट, कलाल आदि आदि का वर्णन इसमें मनुस्मृति में किया गया है। और इसके आगे मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि सूपकारादि का अन्न, जो सूप कर्म का सूप बनाने आदि का काम करते हैं, संतानों और धोबी का अन्न बल को नष्ट करता है, का और गणिकाओं का अन्न स्वर्गादि लोकों से विरक्त करता है। जो गणकादि वैश्या आदि का अन्न खा ले ब्राह्मण तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्गादि लोकों से विरक्त कर देगा। चिकित्सक का अन्न पीव, चिकित्सक का अन्न यानी डॉक्टर का अन्न पीव, पुंसली का अन्न वीर्य, और सूद खाने वाले का अन्न विष्ठा, और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है। ये श्लोक 219 220 में, और आगे 221 और 222 श्लोक में कि जिन जिन का अन्न खाया यहाँ तक निषिद्ध बताया गया है, तथा और भी जिन जिन का अन्न अभोज्य है उनका अन्न चमड़े, हड्डी और रोम के बराबर है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अतएव इनमें किसी का अन्न अज्ञानता से खाकर 30 दिन उपवास करे
अगर इनमें से किसी का भूल से अगर खा ले, धोखे से अगर खा ले, तो 30 दिन उपवास करे, कुछ नहीं खाए, और जानकर खाए तो कच्छ व्रत करे। वीर विष्ठार मूत्र खाने से भी यही प्रायश्चित करे। वीर विष्ठार मूत्र खा ले ब्राह्मण धोखे से तो फिर यही व्रत करे, यही प्रायश्चित है। साफ लिखा हुआ है दोस्तों, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, ये मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। मैं आपको श्लोक भी बता रहा हूँ। ये मनु महाराज का ज्ञान अन्न के बारे में है कि विद्वान ब्राह्मण को श्राद्धादि पंच यज्ञ के अनधिकारी शूद्र का पकवान भी नहीं खाना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को श्राद्ध आदि पंच यज्ञ जो होते हैं उनसे अनाधिकारी, उनका जैसे अधिकार नहीं है करने का, ऐसे शूद्र का पका हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। किंतु खाने की कोई वस्तु न मिलने पर, ये लेकिन इसमें शर्त दे दी कि किंतु खाने की कोई वस्तु न मिलने पर एक रात के निर्वाह योग्य कच्चा अन्न उससे ले ले। पक्का रोटी भोजन न ले करके कच्चा अन्न ले ले, आटा वगैरह ले ले, अगर कहीं ठिकाना नहीं लग रहा हो भोजन का। तो एक वेद पढ़ा हुआ है पर कृपण है, दूसरा दाता है पर ब्याजखोर है। देवताओं ने इन दोनों के गुण दोषों को विचार दोनों के अन्न को तुच्छ बताया है। 223-224वां श्लोक। दोस्तों, ये मनु महाराज ने कि ब्राह्मणों को किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, ये आपने जाना मनुस्मृति के अध्याय 4 में दिए गए कुछ श्लोकों से। दोस्तों, इसमें जातियों के भी नाम दिए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहले हम जो समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था अपनी जगह रही होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये वर्ण भी थे और ये जातियाँ भी हो गई, तीनों जाति हो गई। ऐसे ही शूद्रों में भी अनेक जातियाँ थीं जो आज भी हैं और उस समय भी थीं। उसमें मनुस्मृति में साफ उन्होंने मनु महाराज ने नाम लेकर के बताया है कि किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल के माध्यम से मैं ऐसी ही जानकारी आप तक लाता रहूँगा, क्योंकि ये जानकारी अभी तक हम लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रही है। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।